मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को लेकर आया हूँ। सिर्फ वजह यह है कि आज उम्मत मुस्लिमा के हर घर में देखा जा रहा है तो परेशानी, मुसीबत, कोई बीमारी, और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं, बड़े बीमार पड़ रहे हैं, सभी बीमार हैं। हर परेशानी को झेलना पड़ रहा है। आखिर इतनी मुसीबत, इतनी परेशानी हमारे अंदर ही क्यों? दोस्तों, ये वीडियो देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये आज हमारे घर में इतनी सारी परेशानियाँ क्यों आती है, वजह क्या है। अगर आज हम छोटे अगर कुछ ऐसी बातें हुए, छोटी कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी तरफ हम नज़रअंदाज करके चलते हैं, लेकिन वही छोटी बातें जाकर एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत पैमाने पर उतर आती है और हम सब उस परेशानी में, मुसीबत में, आलम में घिर जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मैं आज ये वीडियो आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ जिससे आप बहुत सी ऐसी छोटी बातें हैं जिससे हम सब नज़रअंदाज कर देते हैं और उसी से बड़ी मुसीबतें हमारे ऊपर आन पड़ती है। तो मेरे इस्लामी दीनी भाइयों, जो कुछ छोटी बातें हैं वो तहज़ीब के ख़िलाफ़ भी है और इसी वजह से सुन्नत के ख़िलाफ़ भी है। इसी वजह से हमारे ऊपर बड़ी मुसीबतें आन पड़ती है। तो मेरे भाइयों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना। ये दिन की बातें हैं, ये शेयर करना। सलीका व आराम की चंद बातें हैं, यानी इंसान घर में ऐसा काम करे जिससे उसके घर में कोई मुसीबत ना आए, कोई परेशानी ना आए, बल्कि आराम और सुकून के साथ ज़िंदगी गुज़र बसर करें। कुछ बातें ऐसी होती है कि जब सबसे पहली बात तो ये है कि आप स्क्रीन में गौर करें, स्क्रीन में भी मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीन में भी पढ़ लें। अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आती हो तो हिंदी में मैंने स्क्रीन में लिख दिया। देखिए, जब आप घर में सारा काम से फारिग होकर जब रात के वक्त सोने जाओ तो सोने से पहले, दरवाज़ा बंद करने से पहले, अव्वल तो आपको घर के चारों तरफ देखना है कि घर के कोने में भी देखना है कि कहीं कुछ छुपा हुआ तो नहीं है, कहीं कोई मोज़ी जानवर तो बैठा हुआ नहीं है, कहीं कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई अजनबी चीज़ कहीं पर छुपा हुआ तो नहीं है। ये सारा घर देखने के बाद आप दरवाज़ा लॉक करके रात को सो जाएं। यह है। और घर के तमाम सामानों को साफ़ सुथरा रखो और हर चीज़ को उसकी जगह पर रखो। सब घर वाले आपस में तय कर लें कि फ़ला चीज़ फ़ला जगह रहेगी, फिर सब घर वाले उसके पाबंद हो जाएंगे। जब उस चीज़ को वहाँ से उठाएं तो इस्तेमाल करके फिर उसी जगह रख दें ताकि हर आदमी को बग़ैर पूछे और बिला ढूंढे वो मिल जाया करे और ज़रूरत के वक्त तलाश करने की हाजत ना पड़े। देखिए कि आज हम घर में अगर कोई चीज़ कहीं से उठाते हैं, कोई चीज़ कहीं से उठाते हैं, लेकिन घर के ही कुछ सदस्य हैं जो जिसको ढूंढने में लग जाते हैं। ये गलती हमारी है, क्योंकि हम अगर कहीं से कोई चीज़ उठाते हैं तो उस चीज़ को उसी जगह हम रख दें, उसी जगह मुतयन कर दें एक जगह कि ये फ़ला चीज़ फ़ला जगह पे रखी हुई है, ताकि घर के सारे सदस्यों को, परिवारों को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो, कोई झिझक ना हो, वो उसको पता, ताकि पूरे सदस्य को पता चल जाए कि फ़ला चीज़ फ़ला जगह पर रखी हुई है। तो दोस्तों, और दूसरी बात यह है कि उस बर्तन को इस्तेमाल करना हो, घर के तमाम बर्तनों को धो मांज कर किसी अलमारी या ताक पर उल्टा करके रख दो और फिर दोबारा उस बर्तन को इस्तेमाल करना हो तो फिर उस बर्तन के बग़ैर धोए इस्तेमाल ना करो। कोई झूठा बर्तन या ग़िज़ा या दवा लगा हुआ बर्तन हरगिज़ ना रख दिया करो। झूठे या ग़िज़ाओं और दवाओं से आलूदा बर्तनों में जरासीम पैदा होकर तरह
तरह की बीमारियों के पैदा होने का खतरा रहता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों कि आज हम देख रहे हैं रात को खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जूठा बर्तन, या बच्चों को दवाई पिलाते हैं वो दवाई की बर्तन वो हम वैसे के वैसे ही रख देते हैं, धोकर नहीं रखते। लेकिन हमें करना क्या है, उन सारी बर्तनों को धोकर किसी अलमारी में या किसी जगह पर उलट कर रख देना है। क्योंकि अगर हम जूठी बर्तन रख दें, ग़िज़ाओं की बर्तन रख दें या दवाओं की कोई बर्तन रख दें तो उसमें कुछ जरासीम पैदा होते हैं और वो जरासीम पूरे घर में फैलना शुरू हो जाता है और जिसके कारण हम बहुत खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होते हैं। कि अंधेरे में बिला देखे हुए हरगिज ना पानी पियो ना खाना खाओ। घर या आंगन के रास्ते में चारपाई या कुर्सी या बर्तन या कोई सामान मत डाल दिया करो। ऐसा करने से बाज दफा रोज की आदत के मुताबिक बेखटके चले आने वाले को ठोकर जरूर लगती है और बाज मर्तबा तो सख्त चोटें भी लग जाती है। तो मेरे भाइयों कि अंधेरे में अगर कहीं पानी रखा हुआ है, लाइट नहीं जल रही है आपके घर में, तो आप हरगिज़ पानी मत पियो। अगर लाइट जलाओ, अगर मोबाइल है आपके पास तो मोबाइल से लाइट जलाओ। लाइट ऑन करने के बाद पहले पानी को नज़र करो, पानी को देखो और पानी को देखने के बाद फिर उस पानी को आप पियो। क्योंकि उस पानी में कीड़े मकोड़े या कुछ भी गिरे पड़े हो सकते हैं जो आपके हलक के अंदर जाने के बाद आपको बीमारी में मुब्तला कर सकती है। रात के वक्त आप कहीं भी आने जाने रास्ते में कहीं पलंग या कोई चीज़ या कुर्सी ये आप मत डाला करो। क्योंकि रात को चलने फिरने वाले जो होते हैं, अगर सोचिए कोई वल्दा रात को उठता हो या किसी के बच्चा अगर रात को उठकर पेशाब करने जाता हो, बैतुल खुला जाता हो, अगर वो अंधेरे में उठे और उठने के बाद अगर रास्ते में ही पलंग रखा हो या कुर्सी रखी हो तो उससे ठोकर लग जाती है। और जब ठोकर लगती है तो चोट लग जाती है और वो चोट बहुत बड़ी चोट हो जाती है। तो इससे हमें परहेज़ करना है कि रात को आने जाने रास्ते में, घर के अंदर आने जाने के रास्ते में कोई कुर्सी या कोई पलंग ना डालें। और एक बात कि सुराही के मुंह या लोटे की टोटनी से मुंह लगाकर हरगिज़ कभी पानी ना पियो। क्योंकि अव्वलन तो ये खिलाफ तहजीब है, दूसरे ये कि ख़तरा है कि सुराही या टोटनी में कोई कीड़ा मकोड़ा छुपा हुआ हो और वो पानी के साथ पेट या हलक में चला जाए। हफ्ता या 10 दिनों में एक दिन में घर की मुकम्मल सफाई के लिए मुकर्रर कर लो कि उस दिन सब काम धंधा बंद करके पूरे मकान की सफाई कर लिया करें। तो मेरे भाइयों ये सुराही जो होते हैं, लोटे जो होते हैं, उसकी टोटनी से अगर आप पानी पियोगे अचानक रात को तो उस टोटनी के अंदर, उस सुराही के अंदर कहीं कीड़ा या मकोड़ा अगर बैठा हो और आप अचानक अगर पानी पीना शुरू कर दो तो वो पानी के साथ वो कीड़ा मकोड़ा आपके पेट में चला जाता है, जिससे बहुत बड़ी बीमारी में आप मुब्तला हो सकते हैं। और इस वजह से और ये खिलाफ तहजीब भी है और ये करने से आप बहुत बड़ी परेशानी और मुसीबत से बच सकते हैं। दूसरी बात, हर जुम्मे के दिन, 10 दिन नहीं बल्कि हफ्ते में एक दिन, बल्कि हर जुम्मे को आप सुबह को उठने के बाद सारा काम धंधा छोड़ के सुबह से लेकर आप अपने कमरे की सफाई, घर की सफाई, आंगन की सफाई, इधर उधर की कोने की सफाई आप करना शुरू कर दो। हर हफ्ते में एक दिन जब आप सफाई करोगे तो आपका घर चकाचक चमकेगा और कीड़ा मकोड़ा दूर भागेगा। क्योंकि कीड़े मकोड़ा सफाई जगह में नहीं रहता है। इस वजह से आप कीड़ा मकोड़ा को दूर करने के लिए हफ्ते में एक दिन आप अपने घर की, कमरे की, बेड की, बिस्तर की, हर चीज़ की, अलमारी की, कोने की सफाई कर लिया करें। कि जिस जगह चंद आदमी बैठे हों उस जगह बैठकर ना थूको, ना खखार निकालो, ना नाक साफ करो, ना ये खिलाफ तहजीब भी है और दूसरों के लिए घिन पैदा करने वाली चीज़ है। दामन या आंचल या आस्तीन से नाक साफ ना करो, ना हाथ मुंह उन चीज़ों से पोंछो क्योंकि ये गंदगी है और तहजीब के खिलाफ भी। जूती और कपड़े या बिस्तर इस्तेमाल से पहले झाड़ लिया करो। मुमकिन है कोई मोजी जानवर बैठा हो जो बेखबरी में तुम्हें डस ले। रात को सुन्नत के
मुताबिक रात को, हर रोज़ रात को आप पहले बिस्तर झाड़ लें और चादर कंबल ये सब कुछ झाड़ कर आप फिर बिस्तर बिछाकर फिर उसमें लेटें, क्योंकि बिस्तर के किसी कोने में या नीचे कहीं भी कोई मोजी जानवर छुपा हो सकता है, जिसके आपके गफलती के कारण आपको वो मोजी जानवर आपको डस सकता है या तो आपको नुकसानदेह कर सकता है। इससे हमें बचना ज़रूर है। और एक बात दोस्तों कि छोटे बच्चों को जब भी हम खिलाते हैं पिलाते हैं तो उसको उछाल उछाल कर ना खिलाओ, खुदा ना खास्ता हाथ से अगर छूट जाए तो बच्चे की जान खतरे में पड़ जाएगी। बीच दरवाजे में ना बैठा करो, सब आने जाने वाले को तकलीफ होगी और खुद तुम भी तकलीफ उठाओ। दोस्तों ये बात है कि अगर बीच दरवाजे में हम कहीं बैठे हुए या बीच रास्ते में कहीं बैठ गए, ये गलत है, क्योंकि बीच रास्ते में बैठना बहुत बड़ी गलत है, क्योंकि आने जाने वालों की एक तो परेशानी होगी और दूसरी बात एक आपको भी परेशानी होगी। बार बार आपको हटना होगा या हटने के बार बार आपको हटना होगा, कोई आएगा रास्ते से आपको हटना होगा, फिर उसको भी परेशानी होगी। इसीलिए बीच रास्ते में या बीच दरवाजे में कहीं भी आप घर के अंदर बीच रास्ते में आप मत बैठा करो। और एक बार पखाना या गोसल खाने से कमरबंद या तहबंद, पखाना या गोसल खाने से कमरबंद या तहबंद या साड़ी बांधते हुए बाहर मत निकलो, बल्कि अंदर ही बांधकर बाहर निकलो। जब तुमसे कोई शख्स कोई बात पूछे तो पहले उसका जवाब दो, फिर दौर पर दूसरे काम में लग जाओ। जो बात किसी से कहो या किसी का जवाब दो तो साफ साफ बोलो और इतने जोर से बोलो कि सामने वाला अच्छी तरह से सुन ले और तुम्हारी बातों को समझ ले। कुछ आदमी ऐसे होते हैं दोस्तों जो बोलते तो हैं लेकिन दूसरे को समझ में नहीं आता, सुनने वाले को समझ में नहीं आता कि उसने क्या कहा, फिर उसको ये परेशानी होती है काम करने के लिए। इसलिए जब आप किसी से कुछ बोलो तो उसको बोलने इतने जोर से बोलो ताकि सुनने वाला समझ जाए, उसके कानों तक आवाज सही ढंग से पहुंच जाए। अब कुछ देखा जाता है कि हम में से कोई जब हम पखाना करते हैं या गोसल खाने में गोसल करते हैं तो बाथरूम के अंदर से ही हम साड़ी पहनते, कुछ माँ बहन है जो साड़ी पहनते हुए निकल आती है, या कोई भाई है जो तहबंद या लुंगी पहनते बाथरूम से निकल आते हैं। ऐसा मत करें, क्योंकि ये शर्मनाक चीज़ है और बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। कहीं आप साड़ी पहनती हुई आप बाहर निकली तो अगर बाहर निकलते अगर साड़ी आपके हाथ से छूट गई, गिर गई तो आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई भाई तहबंद पहनता हुआ अगर बाहर निकलता है तो अगर उसके हाथ से तहबंद छूट जाता है तो ये शर्मनाक की बात है, ये बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। अगर हाथ से तहबंद छूट जाए तो वो नंगा हो जाएगा और ये बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। और एक बात, किसी को कोई चीज देनी हो तो अपने हाथ से उसके हाथ में दो या बर्तन में रख कर उसके सामने पेश करो। दूर से फेंक कर कोई चीज किसी को मत दिया करो, शायद उसके हाथ में ना पहुंच सके और जमीन पर गिरकर टूट फूट जाए तो खराब हो जाए। मैले कपड़े जो धोबी के यहाँ जाने वाले हों घर में इधर उधर जमीन पर पड़ा और बिखरा ना रहने दो, बल्कि मकान के किसी कोने में लकड़ी का एक मामूली बकस रख लो और सब मैले कपड़े को उसी में जमा करते रहो, ताकि ये मैले कपड़े में कुछ जरासीम या कुछ कीड़ा मकोड़ा पैदा हो जाता है, जिसके कारण वो जरासीम से वो पूरे घर में फैलना शुरू कर देता है। अगर आप मैले कपड़े को एक कोने में किसी लकड़ी के बकस में अगर रख दो, अगर हफ्ते में धोना है या धोबी को देना है तो आप उसमें से निकाल कर दो तो आपका पूरा घर महफूज रहेगा। और एक बात दोस्तों कि अपने अदना कपड़ों और किताबों को, जैसे अपने ऊनी कपड़ों या किताबों को कभी कभी धूप में सुखा लिया करो ताकि कीड़े मकोड़े कपड़ों और किताबों को काटकर खराब ना कर सके। जहां कोई आदमी बैठा हो वहां गर्दो गुबार वाली चीज़ों को ना झाड़ो। किसी दुख या परेशानी या गम और बीमारी वगैरह की खबर को हरगिज उस वक्त तक नहीं कहना चाहिए जब तक कि उसकी खूब
अच्छी तरह तहकीक ना हो जाए। कुछ देखिए, कुछ मुखबिर ऐसे होते हैं जो मुखबिर कर देते हैं कि फला आदमी बीमार है, फला आदमी ज़ईफ़ है, फला आदमी इंतकाल कर चुके हैं, ये फला आदमी, लेकिन वो मुखबिर हालांकि खुद अपनी आंखों से नहीं देख कर आता, बाद में पता ये चलता कि फला आदमी कोई बीमार नहीं पड़ा हुआ है या फला आदमी का इंतकाल नहीं हुआ है। ये झूठी खबर है। ये झूठी खबर जो पहले फैलाने वाले हैं वो बहुत सख्त गुनाह कबीरा कर रहे हैं। तो भाइयों, तब तक आप ये खबर ऐलान ना करो, तब तक ये खबर ना फैलाओ जब अपने आंखों से खुद आप तहकीक ना कर लो कि फला आदमी बीमार है या फला आदमी इंतकाल कर गए या कोई भी खबर हो, पहले आप तहकीक कर लो तब जाकर आप इसको ऐलान करो। और एक बात, जहाँ तक हो सके कोई सौदा या सामान किसी दुकान से उधार मत मंगाया करो, और अगर मजबूरी से मंगाया करो, और अगर मजबूरी से मंगाना ही पड़ जाए तो दाम पूछकर तारीख के साथ लिख लो, और जब रुपए तुम्हारे पास आ जाए तो फौरन अदा करो। जुबानी याद पर भरोसा ना करो। तो दोस्तों, ये बात यहाँ तक थी कि किसी भी दुकान या किसी भी होटल या किसी के साथ लेन देन करना हो तो आप अपनी डायरी में तारीख के साथ लिख लो। अव्वल तो उधार मत खाओ, लेकिन जब मजबूरी हो उधार खाना ही पड़े तो आप ये बेहतर काम कर लें कि आप अपनी डायरी में तारीख के साथ उसको नोट कर लें, और जब आपके पास पैसा आ जाए तो फौरन आप अपना उधार अपना कर्जा चुका दें।